Hello students, welcome to another very important session on Textbook Cat MBA channel guys. Another session on GK. Okay, GK का पहला session मैंने already publish कर दिया है and I've told you how to treat every question और question के बाद का post reading क्या है guys. देखो if I wish मैं ना 100-150 क्वेश्चन ला सकता हूँ आपके सामने, बट उससे क्या होगा, आप वही प्रिपेयर करोगे. सो व्हाट आई टीच यू कि आई टेक क्वेश्चंस फ्रॉम डिफरेंट एरियाज जो कि इंपॉर्टेंट है, रेलिवेंट है फ्रॉम दिस सीमेट पॉइंट ऑफ व्यू. So and also I tell you, I urge you, I make you guys to do the post reading so that आप खुद से फिगर आउट करो कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें हैं. नॉट द 2-3 थिंग्स दैट आई ओनली टीच यू. ओके, आपको अगर अपना बेटरमेंट चाहिए, इफ यू वांट टू स्कोर हाई मार्क्स इन जीके, डू द पोस्ट रीडिंग एज सेड. ओके, माई टारगेट ऑलवेज इज टू टच ऑल द एरियाज जहां से क्वेश्चन आ सकते हैं. एग्जाम में आपको एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लगेगा जो एरिया मैंने यहाँ पर टच ना किया हो. एंड देयर वुड बी मोर वीडियोस कमिंग, तो स्टे ट्यून टू द चैनल, डू सब्सक्राइब टू द चैनल. ओके, एंड डू नॉट फॉरगेट टू ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल एज वेल. सारे वीडियोस के लिंक हम लोग वहाँ कंसिस्टेंटली पोस्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट विद टुडे सेशन गाइस. चलो फटाफट. ओके, सबसे पहले तो द इम्पॉर्टेंट एरियाज फ्रॉम वेयर सीमेट आस्क्स क्वेश्चन. ओके ओके, उससे भी पहले पेन सेट कर लेना बेटा, बिल्कुल पेन सेट करना जरूरी है सर. हल्का सा और इसकी, ओके, अ लिटिल बिट मोर सर. हाँ, वेरी गुड. ठीक है, इसको हम लोग रखेंगे येलो. ये ऑलरेडी सेट है. ठीक है, सो दिस साइड वाइट एंड दिस साइड येलो. ओके, so the important areas for CMAT GK is current affairs, last year का at least. Okay, business and economy, history, geography of India, polity, science and tech, awards, persons in news, books and authors, programs and acts, important articles of constitution, famous sports person, important sports terms, dances of India, top mergers and acquisitions, list of languages, reports, days and dates, international organizations, list of brand and taglines, stock exchanges, and CEO and brand ambassadors of the recent जो नए नए बने हैं. ओके, लास्ट 5-6 महीने का देख लिया करो, even from the government bodies. Okay guys, let's move on to the first question of the day. Okay, the first question is, when a bus starts suddenly द पैस. अच्छा, आई वॉन्ट यू गाइज कि आप लोग साइड बाय साइड आंसर देते जाओ. ठीक है, पाउज द वीडियो, टेक 30 seconds, गिव योर आंसर, प्ले द वीडियो एंड वॉच द आंसर. ओके, व्हेन अ बस स्टार्ट्स सडनली द पैसेंजर्स आर पुश्ड बैक. दिस इज द एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स सेकंड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ और न्यूटन्स फोर्थ लॉ. बस अचानक से चल रही है, आपको पीछे की ओर झटका लगता है, या बाइक के पीछे बैठे हो, ब्रेक लगाने पे आपको आगे झटका लगता है. ये किस लॉ की वजह से है? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स सेकंड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन्स और नन ऑफ द न्यूटन्स लॉ. गाइस, दिस इज फ्रॉम द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ. द करेक्ट आंसर इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ. न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या है? इट्स लॉ ऑफ इनर्शिया. सो व्हाट इज लॉ ऑफ इनर्शिया? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ सेज दैट, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, it says that it is law of inertia. So a body which is in motion wants to stay in motion, या एक body which is in rest wants to stay at rest. ठीक है, it resists the change. ठीक है, it wants to maintain the inertia. This is the first law of motion. ओके, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन. ओके, सेकेंड लॉ क्या है बेटा? न्यूटन का सेकेंड लॉ, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. याद है? नहीं याद है तो देख लो. ठीक है, सेकेंड लॉ, एफ इज इक्वल टू एम ए. क्या है इसका स्टेटमेंट? ऐसा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड एंड इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड. Rate of change of momentum is directly proportional to force applied and is in the direction of force applied. Okay, this was Newton's second law. Newton's third law, तुम मुझे एक झापड़ मारो, मैं तुम्हें 2 झापड़ मारूंगा. No, this is not Newton's third law.
न्यूटन थर्ड लॉ इज कि आप मुझे एक झापड़ मारो, बदले में मैं भी आपको एक झापड़ मारूंगा. फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. न्यूटन थर्ड लॉ स्टेट्स दैट for every action there is equal and opposite reaction. This was Newton's third law. So first law is law of inertia. Second is the rate of change of momentum is directly proportional to rate of change of momentum is directly proportional to force applied and is in the direction of force applied. ठीक है, go through Newton's all the three laws. Okay, एक बार आप इसको पोस्ट रीडिंग कर लो, एक आधा दो न्यूमेरिकल बना लो, ठीक है, एक आधा दो और केसेस समझ लो. Got it? Very nice. Let's move to the next question. Which of the following crops is an example of kharif crops? Which of the following crops is an example of kharif crops? Is it gram? Is it cotton? Is it pea? Is it wheat? Which of the following crops is kharif crop? फटाफट देख लो guys. The correct answer is cotton. Cotton is a kharif crop. Kharif crop क्या होता है? जिसको पानी ज्यादा लगता है. Okay. So ये मानसून के सीजन में जनरली कल्टीवेट होते हैं. There are three types of crops. एक है खरीफ, दूसरा है राबी, एंड थर्ड वन इज जायद. खरीफ क्रॉप्स जिनको पानी ज्यादा लगता है, कॉटन इज वन ऑफ देम. ठीक है, राइस है, मेज है, बाजरा है, रागी है, और क्या है, ग्राउंडनट है, ग्राउंडनट है, और क्या है, सोयाबीन है, एटसेट्रा. ठीक है, राबी. ठीक है, राबी में आपको ये जो तीनों एग्जांपल्स है वो राबी के हैं. ग्राम है, पी है, वीट है, पल्सेस है, बार्ली है, मेज है, नो मेज नहीं है, एटसेट्रा. ठीक है, चलो. जायद क्रॉप्स. अच्छा, ये दोनों सीजन के बीच में कौन सा, खरीफ और जायद के बीच में एक छोटा सा पीरियड होता है, उसमें आप जो क्रॉप्स लगाते हो ना, दैट इज जायद क्रॉप्स. एग्जाम्पल के लिए इसमें, एंड डू अ पोस्ट रीडिंग ऑन दीज थ्री टाइप्स ऑफ क्रॉप्स. क्यूक्यूम्बर, पंपकिन हो गया, वाटरमेलन, cucumber, pumpkin, watermelon, bitter gourd, etc. ठीक है, do little reading on these types of crops and there are more as well. उनका एक बार रीडिंग कर लो, ठीक है, and try to get the concept of kharif, rabi and zaid crops. Okay. Also पोस्ट रीडिंग में आप ये भी करना, लीडिंग स्टेट्स. ओके, राइस का लीडिंग स्टेट कौन सा है, और पल्सेस का लीडिंग स्टेट कौन सा है, लीडिंग स्टेट्स. और जब ये कर ही रहे हो तो इंडिया किस किस एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट में वर्ल्ड का लीडिंग एक्सपोर्टर है वो भी देख लेना, और लीडिंग इंपोर्टर भी देख लेना. ठीक है, वेरी गुड. हु डिस्कवर्ड द पोलियो वैक्सीन? Conrad Zuse, Jonas Salk, Louis Pasteur, Elie Whitney. Conrad Zuse, Jonas Salk, Louis Pasteur, Elie Whitney. Okay, so correct answer to this question is Jonas Salk. Okay. He discovered polio vaccine somewhere around 1955.
बट इट वॉज इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, ध्यान रखना गाइस, IPV, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, ठीक है, एंड दिस वाज एडमिनिस्टर्ड इन द बॉडी इन 1955, व्हेन 1955, इनएक्टिवेटेड, डेड। ओके, पहला जो लाइव पोलियो वैक्सीन था ना, वो सर डॉक्टर एल्बर्ट ने किया था, ऐसे से उनका कुछ सरनेम था, डॉक्टर एल्बर्ट सैबिर या फिर ऐसा कुछ, मैं टेंटेटिवली लिखता हूं, ठीक है। लाइव पोलियो वैक्सीन जो था, वीकेंड पोलियो वैक्सीन, WPV, वीकेंड पोलियो वैक्सीन, डॉक्टर एल्बर्ट सैबिर। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूं सरनेम में, एक बार चेक कर लेना आप। दिस वाज डन 6 years लेटर, 1961, वीकेंड पोलियो वैक्सीन, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन भी बोलते हैं, वीकेंड पोलियो वैक्सीन। ओके गाइस, रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, रिकॉर्डिंग हो रहा है, ठीक है। डॉक्टर एल्बर्ट सैबिर, कॉनराड जूस, इन्होंने कुछ डिस्कवर किया था, फर्स्ट प्रोग्रामेबल कंप्यूटर इन 1942, फर्स्ट प्रोग्रामेबल कंप्यूटर। लुइस पैस्चर, हमने स्कूल में पढ़ा है ना, पैस्चराइजेशन इन्हीं के नाम पे आया था, लुइस पैस्चर। he found out a method to kill microbes in goods, eating goods, mostly drinking goods, बियर हो गया, मिल्क हो गया, ठीक है। जो पास्चराइजेशन टर्म है इनके नाम पे ही था, ठीक है, एक बार रीड आउट कर लेना उसके बारे में। एली वाइटनी, देखो, ही हैज डिस्कवर्ड कॉटन जिन, बट इससे ज्यादा ये फेमस है फॉर हिज इन्वेंशंस ऑफ, फॉर हिज आइडिया ऑफ मास प्रोडक्शन ऑफ इंटरचेंजेबल प्रोडक्ट्स, इंटरचेंजेबल पार्ट्स। ओके, ही इज मोर नोन फॉर हिज कंसेप्ट ऑफ mass production of interchangeable parts, ओके। अब गाइज देखो, अब आपको क्या करना है, पोस्ट ट्रेडिंग, जितने भी मेजर डिजीजेस है, मलेरिया, चिकन पॉक्स, चिकनगुनिया, सबके रीजंस, ओके, किसकी वजह से होते हैं, एंड सबके क्योर, एंड सबके जो मेजर फाइंडर्स है, पोलियो वैक्सीन हो गया, चिकन पॉक्स का वैक्सीन किसने निकाला था, ये आपको चेकआउट कर लेना है, ठीक है। ओके, दिस वुड बी योर पोस्ट रीडिंग रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव अहेड। केमिकल नेम ऑफ वॉशिंग सोडा इज व्हाट? इज इट सोडियम क्लोराइड, NaCl, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, NaHCO3, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। गाइस ये 2-3 अगर मिस हो गया तो छोड़ देना, बहुत पहले पढ़ा था मैंने केमिस्ट्री पढ़ी थी बहुत पहले, ठीक है। नाम तो मुझे अभी भी याद है, बट ये इनके जो नंबर्स है ना, ये अगर इधर उधर हो जाए तो थोड़ा माफ करना, ठीक है। विच वन ऑफ देम इज वॉशिंग सोडा? सोडियम कार्बोनेट इज वॉशिंग सोडा। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है? बेकिंग सोडा है। दिस वन इज बेकिंग सोडा, दिस वन इज बेकिंग सोडा। ये तो सिंपल सॉल्ट है, प्लेन सॉल्ट फाउंड इन सी, used as preservatives and used to add flavor to the food.
सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? कॉस्टिक सोडा। ओके, सो आपको और भी जो मेजर इंग्रेडिएंट्स है उसका केमिकल फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। कुछ याद कर लेना, घूम फिर के देख लेना सर क्या क्या याद करना है। ब्लू विट्रॉल, ग्रीन विट्रॉल। ब्लू विट्रॉल क्या है? कॉपर सल्फेट CuSO4। ग्रीन विट्रॉल क्या है? फेरस सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट, प्लास्टर ऑफ पेरिस। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, CaSO4 dot half H2O. This is plaster of Paris. This is plaster of पेरिस। मुझे बहुत ये पसंद था, ये मतलब नाम वगैरह। एंड कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, ये है सेमी हाइड्रेट। एंड कैल्शियम सल्फेट बाईहाइड्रेट, मतलब .2H2O। दिस इज कॉल्ड जिप्सम। ठीक है, ये सारे कुछ ना, आप सर्च करो और भी एंड बाय हार्ट देम, ट्राई टू बाय हार्ट देम। बाय हार्ट नहीं भी क्या, 2-3 बार रीडिंग करो, एग्जाम में यू कैन एलिमिनेट द ऑप्शंस एंड यू विल गेट द राइट वन। ओके, let's move to the next question. Which one of the following pairs are incorrect? Is or are? Which of the following pair is or are incorrect? Krishna, Bhima, Yamuna, Chambal, Ganga, Vein Ganga. So rivers and their tributaries का ये pair है। Which one of them is correct और incorrect पूछा है, ठीक है। Guys, answer the question. Think of it about 30 seconds. Pause the video if you wish to. कर दो उसके बाद। आपको आता है, और मैंने आपको लास्ट सेशन में बोला था ये पढ़ना है। अगर आप नहीं पढ़ोगे, मेरा छोड़ो, nobody can help. You have to do post trading, guys. GK is vast, GK is huge. You have to do post trading. Be aware of that. This one is right. Bhima is a tributary of Krishna. Krishna is a major river, 861 kilometers. It flows through 861 kilometers. One of the major rivers flowing across South India. Starts from Maharashtra, तेलंगाना में जाता है, कर्नाटका में जाता है। Okay. Chambal is tributary of Yamuna. So this is also right. और भी क्या क्या है, और एक दो ट्रिब्यूटरी यमुना के। यमुना खुद गंगा का ट्रिब्यूटरी है वैसे तो, ठीक है। चंबल, केन, बेतवा, ऋषि गंगा, हनुमान गंगा, दीज आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ यमुना। यमुना के ट्रिब्यूटरीज 3-4 नाम जो मुझे याद आ रहे हैं, ठीक है। ऋषि गंगा, ऋषि गंगा, हनुमान गंगा, हनुमान गंगा, गिरी, केन, बेतवा, ठीक है। अच्छा, ये तो चलो उसके नाम में ही गंगा है, बट ये ट्रिब्यूटरी नहीं है गंगा का। ओके, ये गंगा का ट्रिब्यूटरी नहीं है, ये निकला है गोदावरी से। वेन गंगा का जो मेन रिवर है वो है गोदावरी, गंगा नहीं है। सो दिस इज इनकरेक्ट। सो इनकरेक्ट कौन सा है? 3 ओनली। इनकरेक्ट कौन सा है? 3 ओनली। सर गंगा के ट्रिब्यूटरीज, गंगा के जो मेजर ट्रिब्यूटरीज है 2-4 मुझे याद है। एक तो यमुना खुद है, ठीक है, गंडक है, गोमती है, ठीक है, सोन है, पुनपुन है, दामोदर है, ठीक है। और बाकी के चेकआउट कर लेना आप, ठीक है। नॉट ओनली फॉर गंगा, यमुना, कृष्णा, जो मेजर रिवर्स है इंडिया के, उन सबके आप चेकआउट कर लेना, ठीक है। रिवर्स पे भी मैंने आपको बोला था, आपको लास्ट सेशन में बोला था गाइस, देखना है मतलब देखना है। इफ यू आर अ सीरियस एस्पायरेंट, आपको प्रिपेयर करना है बेटा, नो ऑप्शन टू दैट। चलो, अच्छा, बिफोर मूविंग अहेड गाइस, if you are targeting CAT 2025 or MBA 2025, we are a group of good faculties and we carry huge experience. All of us, we 3 carry more than 35 years of experience. ठीक है, हमने सब देखा है, अटेम्प्ट किया है, एंड वी हैव टॉट इन टॉप ऑफलाइन एंड ऑनलाइन इंस्टीट्यूट्स। ओके, जब हम थे तब तो वो टॉप था एटलीस्ट
and yes, we carry huge experience. So if you want to prepare CAT 2025 with us or MBA 2025 with us, we have two offerings. एक है प्लस मतलब एक बैच, आपको एक बैच मिलेगा, सब कुछ मिलेगा उसमें. अगर आप एक ही बैच में कंसिस्टेंट रहते हो, इट इज सफिशिएंट, आपको 2 बैचेस करने की जरूरत नहीं है. बट अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, आपको सब कुछ मिल जाएगा, जो कुछ भी चाहिए एक प्रॉपर बैच में होना चाहिए. मॉक टेस्ट वगैरह, GDP, एवरीथिंग इज देयर. बट आपको लगता है कि सर शायद मेरा कुछ फ्यूचर में कमिटमेंट है, या मे बी आई एम अ स्टूडेंट, या मे बी आई एम अ वर्किंग प्रोफेशनल, आई माइट नॉट फॉलो सिंगल बैच, आई माइट मिस आउट ऑन इट. आपके लिए प्रो सब्सक्रिप्शन है बेटा. जितने भी बैचेस हम लाएंगे आपको सबका सब्सक्रिप्शन मिलेगा. इन एडिशन टू ऑल द MBA, ऑल द ओमेट बैचेस, जैट, एनमेट, सीमेट, MS, CET, उनका भी मिलेगा सबका. ठीक है. ऑल्सो अगर आपने कुछ क्राइटेरिया सेटिस्फाई करे और आपने एडमिशन नहीं लिया, तो आपका नेक्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन भी हमारे ऊपर हो सकता है अंडर प्रो सब्सक्रिप्शन प्लान. वी हैव दैट, डू चेक. वी हैव नेम्ड दैट बेनिफिट एज कैट अश्योर. उसके बारे में चेक कर लो, हमारे वीडियोस पड़े हैं कैट अश्योर पे. we are about to start a batch under plus resolution batch. तो resolution batch आपको प्रो में भी मिलेगा, प्रो में तो सारे बैचेस मिलने हैं, बट प्लस के लिए वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ बैच, रिजोल्यूशन बैच. आप चेकआउट कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है सब्सक्रिप्शन का. फटाफट ज्वाइन कर लो. और आपकी कोई इंक्वायरी है तो इंक्वायरी फॉर्म भी डिस्क्रिप्शन में पड़ी है, उसका भी लिंक है. यू कैन फिल द फॉर्म एंड आवर टीम विल रीच यू आउट टू क्लैरिफाई योर डाउट्स. चलो गाइस, लेट्स मूव अहेड. Okay, the merger that has been news for a pretty long time now, which two companies completed an 8.5 billion merger of their Indian media assets on November 14, 2024. ट्रिपल स्टार मार्क क्वेश्चन, मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस है बेटा कि इस पे क्वेश्चन आ जाए, बहुत ज़्यादा चांसेस है. ठीक है. अगर आपने पढ़ा है तो इफ यू नो यू नो. ओके, द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज रिलायंस इंडस्ट्रीज एंड वॉल्ट डिज्नी. यस, दे कंप्लीटेड अ $8.5 billion मर्जर. ओके, तो अब समझ लो, जियो सिनेमा और हॉटस्टार एक हो गया. जियो सिनेमा और हॉटस्टार एक हो गया. ओके, देखो अर्लियर दिस ईयर ना बात चल रही थी इनके मर्जर की, सोनी एंड जी इंटरटेनमेंट. $10 billion मर्जर की बात चल रही थी, बट वो कोलैप्स हो गई. ठीक है. इनका तो कुछ नहीं है, दे आर नॉट इनटू इट. Amazon एंड नेटफ्लिक्स का भी कुछ नहीं है. दीज आर जस्ट स्ट्रीमिंग पार्टनर्स. ओके, कॉम्पिटिटर ऑफ ईच अदर. ठीक है गाइस, तो करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन वाज रिलायंस इंडस्ट्रीज एंड वॉल्ट डिज्नी. When did the drafting committee publish the first draft of Indian Constitution? बहुत इंपॉर्टेंट है ड्राफ्टिंग कमिटी, रीड अबाउट इट. बहुत ब्राइट चांसेस है ड्राफ्टिंग कमिटी से क्वेश्चन आने के, रीड अबाउट इट. ओके, हमने 15th अगस्त 1947 को वी गॉट इंडिपेंडेंस, यस और नो. जस्ट इसके 15 दिन बाद 30th अगस्त 1947 कमिटी बनाई इन्होंने ड्राफ्ट करने के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है. उस कमिटी में 7 लोग थे. वन ऑफ देम वाज डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, हु वाज आल्सो द चेयरपर्सन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी. ओके, ये भी क्वेश्चन याद रख लो, हु वाज द चेयरपर्सन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर. ओके, और इन्होंने ना पहला जो ड्राफ्ट है ना वो फरवरी, लगभग 6-7 महीने बाद, फेब्रुअरी 1948 को रिलीज कर दिया पहला ड्राफ्ट. उसके बाद उसमें कंटिन्यूअस चेंजेस आते रहे. एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां बनता है कि टोटल कितना टाइम लगा आपके कॉन्स्टिट्यूशन को स्टार्टिंग फ्रॉम दिस डेट, कितना टाइम लगा कंप्लीटली फ्रेम होने में. ओके, वो लगा 2 years 11 months, 2 years 11 months and 18 days. ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ड्राफ्टिंग कमिटी, रीड अबाउट इट. ओके, चलो आगे बढ़े क्या. बिल्कुल. अच्छा गाइस, लेट मी टेल यू,
डू लाइक द सेशन, ठीक है, बिकॉज आप जितना ज़्यादा लाइक करोगे वी विल बी मोटिवेटेड टू ब्रिंग सच मोर सेशंस। और डू कमेंट, आपका जो भी कमेंट है, इफ यू फील लाइक, जो भी आपको अच्छा लग रहा है आप कमेंट करो, जो भी आपकी फीलिंग आ रही है ना, if these sessions are really helpful, do comment in the comment box in after the session, ठीक है। हम लोग रीड करते हैं यार, और हम लोग देखते हैं कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, ठीक है, एंड इफ देयर आर सम जेन्युइन सजेशंस वी कंसिडर देम एज वेल। चलो बच्चा, हैव अ ग्रेट डे अहेड, आगे बढ़ते हैं। ओके, द क्वेश्चंस, दे आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम ह्यूज एरिया, वाइड वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस। अब ये क्वेश्चन आ गया, कहाँ से आ गया? मेमोरी एंड स्टोरेज से आ गया, इलेक्ट्रॉनिक। So you have to match list 1 with list 2. List 1 में you have something, list 2 में you have something. Okay, read it out. Give yourself 30-40 seconds. I believe ये तो आप कर लोगे। RAM, random access memory. Of these options, RAM is non-volatile. RAM is volatile ना? हाँ, RAM is volatile memory used for temporary storage. RAM is volatile memory used for temporary storage. जिसका मतलब क्या है? Power of memory gone. Power of memory gone. Okay. SSD solid state drive, abbreviation में भी काम आएंगे ये, याद रखना। SSD is solid state drive. SSD is solid state drive, ठीक है। What is SSD? SSD is more durable because it does not has any moving part and it is better for portable devices. ये fast भी है because there is no moving parts, it is fast as well. HDD, non-volatile memory used in long-term hard disk drive, non-volatile memory used in long-term storage. Power of ये खत्म नहीं होता, इसमें जो स्टोर किया है आपने वो एज इट इज रहता है। दे यूज मैग्नेटिक टेप्स टू स्टोर द डेटा, ओके। एंड बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। व्हाट इज बायोस? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस सेटिंग्स, यार आप पीसी ऑन करते हो दिखता है ना, प्रेस F2, ओके, यही है ना। परफॉर्म्स हार्डवेयर इनिशियलाइजेशन ड्यूरिंग बूटिंग, ओके, ठीक है गाइस। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? ए का 3, बी का 1, ओके, ए का 3, बी का 1, सी का 2 एंड डी का 4, ऑप्शन सी, राइट। थोड़े और देख लो, सर्च कर लो और याद कर लो कंप्यूटर रिलेटेड टर्म्स। नेक्स्ट, वर्कबुक इन अ कंप्यूटर एप्लीकेशन इज बेसिकली रिलेटेड टू व्हाट? वर्कबुक इन अ कंप्यूटर एप्लीकेशन इज बेसिकली रिलेटेड टू MS Excel। ब्लैंक वर्कबुक खोलते हो ना ऑप्शंस में जाके, फिर उसको एक्सेल वर्कबुक में कन्वर्ट करते हैं हम लोग, एंड देन वी वर्क ऑन इट। चलो, वेरी गुड। Next question. Who was the first Indian to win an individual medal in Olympics? Indian medal in Olympics. First Indian to win an individual medal. Maybe male, maybe female. कौन है? मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह को क्या बोलते हैं? द फ्लाइंग सिख। आपने मूवी देखी है भाग मिल्खा भाग? जिसने देखी है उनको मिल्खा सिंह के बारे में सब पता है। उनको पता है कि मिल्खा सिंह ने कभी भी ओलंपिक्स में मेडल नहीं जीता है। ही हैज वोन एशियन गोल्ड मेडल्स 4 times, नॉट ओलंपिक मेडल। कर्णम मल्लेश्वरी, सन 2000 में शी लिफ्टेड 110 kgs, ओके, 110 kgs, यस, और 140, 110, आई एम कंफ्यूज्ड, एक बार देख लेना। टू गेट अ ब्रॉन्ज मेडल, शी बिकेम द फर्स्ट फीमेल athlete, Indian athlete, first female Indian athlete to win Olympic medal. But she was not the first Indian. First female
इंडियन फीमेल, ठीक है, इंपॉर्टेंट है गाइस, फर्स्ट इंडियन फीमेल। पीटी उषा, नहीं नहीं, ये भक्ति थी, बहुत भक्ति थी। अगेन शी हैज वोन 13 मेडल्स इन एशियन गेम्स, but never won a medal in Olympics. Kirti Jadhav, back in 1952, has won the first individual medal for India in Olympics. KD Jadhav. Okay. Let's move to next question. The Gandhi-Irwin Pact was associated to which of the following movements in India? Gandhi-Irwin Pact was associated to which of the following movements in India? Was it Rowlatt Act, civil disobedience, non-cooperation, Quit India movement? अब चेक कर लो, तो मैं पानी पी लूँ गाइस। Gandhi-Irwin Pact was associated with civil disobedience. Yes. I mean, with the pact signed somewhere in March 5th of March 1931, the pact signed, and this brought the end to civil disobedience movement. ओके इसमें क्या क्या था पैक्ट के हिसाब से? गांधी जी का डिमांड था क्या? पहला डिमांड था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को सेकेंड राउंड टेबल में पार्टिसिपेशन मिले। ओके सॉल्ट पे टैक्स हटाने की बात हुई थी। ओके इन गांधी इरविन पैक्ट हैपेंड इन 1931। एक बार चेक कर लेना आप लोग। 1919 में रॉलेट एक्ट, द ब्लैक एक्ट ऑल्सो, इसके बारे में लास्ट सेशन में भी बात करी थी हमने। लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे इसमें, ठीक है। और 1920 नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, दिस वाज द फर्स्ट पॉलिटिकल कैंपेन, मेजर पॉलिटिकल कैंपेन लेड बाय गांधी जी। ऑल ऑफ दीज आर लेड बाय गांधी जी ओनली। रॉलेट एक्ट, सिविल डिसोबीडियंस, नॉन कोऑपरेशन, क्विट इंडिया। क्विट इंडिया टुक प्लेस इन 1942 विथ स्वराज एज द थीम। क्विट इंडिया मूवमेंट, ये बहुत बड़ा स्लोगन बन गया था 1942। ओके चलो गाइस, let's move to next question. What is the new transaction limit for UPI 123 pay after RBI increase? अच्छा नया लिमिट क्या हो गया? पुराना लिमिट क्या था और नया लिमिट क्या हो गया, ये दोनों बताओ। पुराना लिमिट क्या था? ये क्या है? UPI 123 पे। सर यूपीआई से तो हम सर कितना भी भेज सकते हैं ना। मैंने अभी भेजा मेरे दोस्त को 10 रुपए, मैंने अभी अपने मेरे दोस्त को 5 रुपए भेजा, ठीक है, हम कितना भी भेज सकते हैं। देखो गाइस, दिस इज द यूपीआई पेमेंट फॉर फीचर फोन्स विदाउट इंटरनेट। फीचर फोन्स जो होते हैं ना, बेसिक वाले, नोकिया वाले, सैमसंग गुरु, उनसे अगर आपको यूपीआई पेमेंट करना है ना, तो दैट इज कॉल्ड यूपीआई 123 पे। इसका पहले जो लिमिट था ना वो 5000 का था। पहले जो लिमिट था वो 5000 का था, अब वो बढ़ा के कितना कर दिया है? 10,000। सो करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 10,000। सर क्या टेक्नोलॉजी यूज करते हैं? आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, क्या यूज करते हैं? आईवीआर का यूज करते हैं, मिस्ड कॉल का यूज करते हैं, आधार ओटीपी का यूज करते हैं, साउंड टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। ओके फीचर फोन्स में एक बार इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लो। हालांकि इस पे एक यही क्वेश्चन बन सकता है। यू कैन बाय हार्ट दिस आंसर एज वेल। Next question. Match the following battles, famous battles, and the year which they took place. Battle of Buxar कब था? ओके हाँ याद आ गया। Battle of Plassey भी ओके। Battle of हल्दी घाटी तीसरा होगा, no doubt. Come on guys, pause the video, try to recall. देखो आप थोड़ा थोड़ा भी पढ़ोगे ना तो एग्जाम में आप मेथड ऑफ एलिमिनेशन यूज करके यू कैन गेट राइट आंसर्स, बट उसके लिए थोड़ा तो पढ़ना पड़ेगा।
और बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। मैं जो क्वेश्चंस करा रहा हूँ उसके आगे पीछे आप पास्ट पोस्ट रीडिंग करोगे ना तो आपका काम हो जाएगा। आई विल बी कमिंग अप विथ मोर सच वीडियोस। ओके, आई विल बी टचिंग ऑल द एरियाज। सो मैं जो भी बोलूँ आप थोड़ा थोड़ा पढ़ लो, आपको एग्जाम में लगेगा आप कंफर्टेबल हो। ओके, इनमें सबसे पहले हुआ था बैटल ऑफ हल्दी घाटी 1576 में। बैटल ऑफ हल्दी घाटी में कौन थे, किनका किनका हुआ था बेटा? मेवाड़ के महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप वर्सेस मुगल्स। ओके गाइस, इंडिया के ना ऐसे फाइटर्स लोगों का नाम याद रखो। अपने महाराज शिवाजी है, ठीक है। अपने और कौन है जो यूपी बिहार की तरफ फेमस है? वीर कुंवर सिंह है, ठीक है। इन सब का नाम याद रखो, ठीक है। ओके, बैटल ऑफ पलासी। अच्छा, महाराणा प्रताप का मुगल में मान सिंह से, इसमें मुगल्स की तरफ से मान सिंह भी थे। ओके, मान सिंह का नाम ज्यादा फेमस है बैटल ऑफ हल्दी घाटी में। फिर हुआ था बैटल ऑफ पलासी 1757 में। ओके, बैटल ऑफ पलासी किसके बीच में हुआ था बेटा? ये हुआ था लॉर्ड क्लाइव वर्सेस सिराजुद्दौला। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बैटल ऑफ बक्सर इन 1764। बैटल ऑफ बक्सर इन 1764 अगेन ब्रिटिशर्स लेड बाय हेक्टर मुनरो। बैटल ऑफ पलासी, पलासी ब्रिटिश आर्मी लेड बाय हेक्टर मुनरो। इस लॉर्ड क्लाइव का भी यहां पे बहुत बड़ा था बेटा, एक बार पढ़ना, उनका भी रोल बहुत मेजर था इसमें। और इनकी फाइट हुई थी मीर कासिम शाह आलम टू एंड सौजाउद्दौला। ओके, read more about them and also battle of पानीपत, all the battle of पानीपत सबके बारे में पढ़ो, ठीक है। किसका किसके साथ फाइट हुआ था, एक टाइमलाइन बना लो आप। सो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? 1 का होगा बी, ये दोनों तो आंसर नहीं है। 2 का होगा सी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 1 का बी, 2 का सी, 3 का ए। ओके गाइस, लेट्स क्विकली जंप टू नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the estimated fiscal deficit of Union Budget 23-24? ये सब कुछ परसेंटेज के टर्म्स में है। What is the estimated fiscal deficit of Union Budget 23-24? फिजिकल डिफिसिट होता क्या है? फिजिकल डिफिसिट आपका इनकम आपके एक्सपेंडिचर से कम हो, आपने कमाया कम, खर्च ज्यादा कर रहे, तो वो जो गैप है ना, दैट इज फिजिकल डिफिसिट। और अगर आपका इनकम आपके एक्सपेंडिचर से ज्यादा है, दैट इज फिजिकल सरप्लस। ओके, फिजिकल डेफिसिट क्या होता है? फिजिकल डेफिसिट व्हेन योर इनकम इज लेस देन एक्सपेंडिचर। खर्चा ज्यादा, कमाई कम। फिजिकल सरप्लस, इनकम ज्यादा, कमाई कम। सॉरी, इनकम ज्यादा, खर्चा कम। ओके, सो इंडिया के लिए द एस्टिमेटेड फिजिकल डेफिसिट वाज 5.6% फॉर 23-24। Initially it was predicted to 5.8% but was revised to 5.6%. Very good. आगे बढ़ जाते हैं। World Literacy Day is celebrated on which of the following dates? 11th of December, 8th of December, 20th of May, 22nd of January. World Literacy Day is celebrated on 8th of September. Guys, आपका you know what to do now.
इसमें आप बताने की जरूरत है क्या? फोकस करना नवंबर, दिसंबर, जनवरी के डेज, फेब्रुवरी के डेज, ओके, क्योंकि एग्जाम जनवरी में है, तो स्पेशली दिसंबर और जनवरी के डेज। करेक्ट? फर्स्ट लोकपाल डे इज गोना बी ऑब्जर्व्ड ऑन 16th ऑफ जनवरी। उसके बारे में भी थोड़ा पढ़ लेना, फर्स्ट लोकपाल डे। ओके, आइडेंटिफाई द इनडायरेक्ट टैक्सेस फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। ऑप्शन ए जीएसटी एंड कॉर्पोरेट टैक्स, custom duty and corporate tax, income tax and GST and custom duty. Which pair of the taxes both are indirect taxes? ये आपको बताना है। ओके, देखो, डायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं? जो गवर्नमेंट डायरेक्ट लेती है। इनडायरेक्ट जो भाया मीडिया होता है, ठीक है, जैसे आप एंटरटेनमेंट टैक्स भरते हो, आप गवर्नमेंट को नहीं भरते हो, आप थिएटर में भरते हो, और थिएटर वाला गवर्नमेंट को भरता है। भरता है कि नहीं भरता है, गॉड नोस, मुझे तो आज तक नहीं समझा। ठीक है, सम ऑफ द डायरेक्ट टैक्सेस आर, ठीक है, वेल्थ टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, इसको कैसे भूल सकते हैं, इनकम टैक्स। ओके, इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, और कौन सा, सर्विस टैक्स, और कौन सा, मार्केट टैक्स, जिसको आप वैट भी बोल सकते हैं, इंटरटेनमेंट टैक्स, जिसका एग्जांपल आपको दिया, ओके, जीएसटी वैट, जीएसटी भी आ गया। तो गाइस, जीएसटी एंड कस्टम ड्यूटी ये दोनों क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स। जीएसटी एंड कस्टम ड्यूटी ये दोनों है इनडायरेक्ट टैक्स। ओके गाइस, इसको याद करने का शॉर्टकट आप खुद से बना सकते हो। मैं बहुत सारी चीजें शॉर्टकट से याद रखता हूँ। शॉर्टकट एज इन देखो, जैसे इसके में हम क्या कर सकते हैं, विप्रो है ना, wipro.co.in, wipro.co.in, V for wealth, pro for property, co for corporate, in for income tax, विप्रो, WI नहीं, WEPRO, विप्रो। ये एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, ओके। थोड़ा रिवाइज करना पड़ता है 2-4 बार, फिर याद हो जाता है। ओ माय गॉड, आई डिड बाइट माई टंग विथ माई टीथ, वेरी पेनफुल। चलो आगे बढ़ जाते हैं। ओह, रिवॉल्यूशंस बहुत इंपॉर्टेंट गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट। ओके, which of these revolutions with is related to which of these? Growth in food production, milk production, fisheries, fertilizers. Think of it. Okay, देखो, food production is green revolution, milk production is white revolution, fisheries is blue revolution, sea, water, ocean, वहां से blue लिया गया,
fertilizers is gray revolution. So A का 1 खत्म खत्म खत्म. एक भी आंसर याद होता आप करेक्ट मार्क कर सकते थे. There are some other major revolutions as well. Pink, drugs and pharmaceutical. Yellow, oil seeds. Silver, cotton. Black, भूल रहा हूँ, petroleum I believe. Black revolution is petroleum I believe. एक बार चेक कर लेना, ठीक है, और कमेंट बॉक्स में डाल देना if I'm right or wrong. ठीक है गाइस, चलो आगे बढ़ जाए. In लोक सभा, how many seats are reserved for the members from scheduled castes? How many seats are reserved for members of scheduled caste? There are 543 seats. Wow, amazing. ठीक है. Out of which 412 seats are reserved for general category and 131 seats are reserved for scheduled caste and scheduled tribe. इसमें से scheduled caste is 84, scheduled tribe is 47. So correct answer to this question is 84. Correct answer to the question is 84. चलो बच्चा आगे बढ़ते हैं. On which river Hirakud Dam is situated? On which river Hirakud Dam is situated? Which river is this? Meghna, Mahanadi, Krishna, Kaveri. Kaveri. Great. The correct answer is Mahanadi. हीराकुड डैम क्या है? लॉन्गेस्ट है, ओल्डेस्ट है, टॉलेस्ट है, क्या है? Which one of this is Hirakud? Is it longest? Is it tallest? Is it oldest? ये क्यों इतना फेमस है? Every now this question is asked in GK. हीराकुड के बारे में. हीराकुड कहाँ लोकेटेड है? महानदी पे. ओके. इट इज द लॉन्गेस्ट डैम. मैंने लिख ही दिया गलती से, ठीक है. इट इज द लॉन्गेस्ट डैम. 25 पॉइंट सम किलोमीटर्स इट द लेंथ है. 25 प्लस किलोमीटर्स. आप चेक कर लेना एग्जैक्ट लेंथ. टॉलेस्ट इज तेहरी डैम. तेहरी डैम इज टॉलेस्ट. इज ऑन भागीरथ रिवर. ठीक है. ओल्डेस्ट इज कल्लानाई. कल्लानाई डैम लोकेटेड ऑन कावेरी रिवर. ओके. ये है डैम्स. हीराकुड डैम, तेहरी डैम एंड कल्लानाई डैम. एंड दीज आर द रिवर्स ऑन विच दे आर लोकेटेड. ठीक है. याद कर लो तीनों को. एंड ऑल्सो गो थ्रू सम मेजर डैम्स एंड मेजर पोर्ट्स नाउ. मेजर पोर्ट्स. Ports is also a hot topic for CMAT. Okay, last question from today's session. Who has written the book Straight from the Heart, an autobiography? Straight from the Heart autobiography. Was it VVS Lakshman? Was it Yuvraj Singh? Was it Kapil Dev? Was it Sachin Tendulkar? The correct answer is Kapil Dev. Okay. Kapil Dev wrote the book Straight from my heart. Kapil Dev ने और एक दो तीन बुक्स लिखी बेटा. By God's Decree. Also, We the Six. We the Six. या डिक्री ऑफ गॉड दूसरा है शायद. डिक्री ऑफ गॉड एक बार चेक कर लेना. आई एम कंफ्यूज्ड इन नेम. एक और बुक है उनका, क्रिकेट माई लाइफ आई बिलीव. एक बार चेक कर लेना. आई एम नॉट श्योर.
वीवीएस लक्ष्मण का तो बहुत फेमस है, इनके बुक में ही इनका जो हाईएस्ट स्कोर है टेस्ट मैच का वो है 281 एंड बियॉन्ड, 281 एंड बियॉन्ड। युवराज सिंह, इनने जो बुक लिखी था कैंसर से जब ये निकल के आए थे तब लिखा था, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। सचिन तेंदुलकर जी ने क्या क्या लिखा है, 2 बुक्स लिखा है, पहला प्लेइंग इट माई वे, प्लेइंग इट माई वे, एंड द सेकेंड वन इज चेज योर ड्रीम्स, एन ऑटोबायोग्राफी। और भी जो फेमस स्पोर्ट्स पर्सन है उनके बुक्स का नाम आप पोस्ट एडिटिंग में चेक कर लेना, सुनील गावस्कर ने क्या लिखा है एंड ऑल। लो गाइस, तो वी आर डन फ्रॉम दिस सेशन। आई होप यू लाइक द सेशन। इफ यू वांट मी टू ब्रिंग सच मोर सेशंस तो फटाफट लाइक कर देना सेशन को और कमेंट में पुट कर देना आपकी जो भी फीलिंग्स है, ठीक है। और आपको क्या चाहिए सीमैट जीके में वो भी पुट कर देना, नॉट ओनली सीमैट जीके, आपको आईएनडी में भी कुछ चाहिए तो पुट कर देना। टीम मेंबर्स आर वर्किंग ऑन आईएनडी एज वेल। चलो गाइस, साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस सेशन, विल मीट यू अगेन। डू नॉट फॉरगेट कि अगर आप कैट 2025 का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यू कैन ज्वाइन आवर बैचेस प्लस एंड प्रो सब्सक्रिप्शन, द लिंक ऑफ विच इज इन डिस्क्रिप्शन। एक बार चेक कर लो फटाफट। कुछ इंक्वायरी है, इंक्वायरी फॉर्म भी भर दो, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हैव अ ग्रेट डे गाइस, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट सेशन।